Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Shabana Athar, lecturer at Zoology Department of Government Girls Degree College, Larkana. Today we are going to discuss a topic from our intermediate book of biology, chapter number 3, and the topic is sensory receptors. Objective of my lecture are: what are receptors, types of receptors working in a human body, classification of sensory receptors, and the type of stimuli to which these receptors respond. Introduction. What are receptors? Receptors are actually the modified neurons या फिर कुछ एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होके सिंगली और इन ग्रुप मैनर काम करते हैं एज अ रिसेप्टर. दे रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, या फिर अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज आए तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे आने वाले उस चेंज से सिग्नल लेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे. Receptors are actually transducer cells, मतलब they convert one form of energy into nerve impulse, जैसे कि कोई साउंड, वेव, मोशन, वाइब्रेशन या फिर लाइट एनर्जी, इन तमाम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, और उस सिग्नल को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द नर्व इम्पल्स, और उस नर्व इम्पल्स को ये इंटीग्रेट कराते हैं टुवर्ड्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और फिर हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कराता है. हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ मेकेनोरिसेप्टर. यहाँ इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि ये जो डेंड्राइट्स है ऑफ दिस नर्व सेल, ये सिग्नल रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर या वाइब्रेशन. उस वाइब्रेशन या प्रेशर वाली एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, और उस इम्पल्स को ये ट्रांसमिट कराता है टुवर्ड्स द सीएनएस ऑफ आवर बॉडी. व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब एन इवेंट दैट causes an organism to react. In our daily routine life, within 24 hours, हम अपनी 5 senses से बहुत सारे signals receive करते हैं, जैसे कुछ देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच या फील या स्मेल. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नल्स देती हैं. उन सिग्नल्स को रिसीव करके अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी करती है, कोई मूवमेंट करती है. उस एक्टिविटी या उस मूवमेंट को हम कहते हैं रिस्पॉन्स, और उस सिग्नल को हम कहते हैं स्टिमुलस. ये स्टिमुलस जब हमारे नर्व सेल्स रिसीव करते हैं, उसको ब्रेन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर ब्रेन हमारी बॉडी से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है. These in our daily routine life we perform variety of functions like vision, hearing, taste, movement, muscular movement, balancing of body, etc., etc. These are all classification of sensory receptors. Sensory receptors are classified according to the type of stimulus, यानी the type of energy, जिस energy से उसको signal मिलता है, उस according to that energy type उस receptors को classify किया गया है into different groups. Like हमारे environment के अंदर मौजूद chemicals जब हमारे receptors को कोई signal देते हैं, तो signals उस chemical signal को detect कराने वाले receptors are known as chemoreceptors. हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज होता है, हॉट एंड कोल्ड होता है, तो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट कराने वाले कहलाते हैं थर्मोरिसेप्टर्स. इसी तरीके से मूवमेंट, प्रेशर, वाइब्रेशन, साउंड, उसको चेक कराने वाले, उसको डिटेक्ट कराने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो कहलाते हैं मेकेनोरिसेप्टर्स. लाइकवाइज हम अपनी आँखों से लाइट और कलर्स बहुत सी चीज़ें देखते हैं. हमारी आँखों के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, दोज आर नोन एज photoreceptors. During vision, rod cells and cone cells in our eyes act as photoreceptors. They respond to light intensity and color. मतलब कि उन photoreceptors से हमें सिग्नल मिलता है कि कोई चीज़ जो लाइट है वो डार्क है, लो है, ब्राइट है, कलर जो है वो येलो है, पिंक है, ग्रे है, एक्सेट्रा.
ड्यूरिंग हेयरिंग हमारे कानों के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब साउंड वेव्स हमारे कानों के अंदर जाती हैं, ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं और ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, उस वाइब्रेटिंग एनर्जी को मैकेनो रिसेप्टर कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इम्पल्स और उसको ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट तक इंटीग्रेट कराते हैं, तो हमें वो साउंड, वो जो वर्ड्स हैं समझ में आते हैं। उसके अलावा हमारे टेस्ट बर्ड्स में कई सारे गस्टेटरी या फिर हमारे नोज के अंदर बहुत सारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी फूड की स्मेल को, फूड की टेस्ट को फील करते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि वेदर द फूड इज गुड इन स्मेल, बिटर है, स्वीट है, साल्टिश है, उसका टेस्ट कैसा है। इसी तरीके से कई सारे मैकेनो रिसेप्टर्स हमारी स्किन और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद है, हमारे टिश्यूज के अंदर मौजूद है। वो हमारी बॉडी के ऊपर होने वाली वाइब्रेशंस को, प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को पता चलता है कि कोई, फॉर एग्जांपल, एक मॉस्किटो या कोई एंट या कोई स्मॉल इंसेक्ट हमारे बॉडी को टच करे, उसके ऊपर वॉक करे, तो उसकी वाइब्रेशन हमें महसूस होती है। तो उस वाइब्रेशन के सिग्नल को डिटेक्ट कराने वाले कहलाएंगे मैकेनो रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्टिवेशन, यानी जिस एनर्जी से उनको एक्टिवेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू दैट उनके नेम रखे गए। और देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ दी सेंसरी रिसेप्टर्स। नंबर 1 इज मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। Mechanoreceptors, these are specialized sensory receptors। ये encapsulated cells होते हैं और ये हमारे बॉडी के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, स्किन से लेके ब्लड वेसल्स के अंदर तक, और इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैकेनोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये किसी चीज़ की मूवमेंट, प्रेशर, वाइब्रेशंस, टच या फिर हमारे ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और इसका सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन को। Thermoreceptors are receptors which respond to varying in temperature. Mammal including humans, हमारे बॉडी में 2 टाइप के थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। The first one is the bulboid corpuscles। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं which respond to cold temperature। और उसके अलावा the cutaneous warm receptors, ऐसे रिसेप्टर जो वार्म टेम्परेचर यानी हॉट टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसका सिग्नल इंटीग्रेट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। Another type of sensory receptors are nociceptors. Nociceptors are generally known as pain receptors। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि टिश्यू में सेल्स में कोई डैमेज आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम घर में काम कर रहे होते हैं, काम करते हुए कट लग जाए अगर कोई, तो उस कट से पैदा होने वाले पेन को डिटेक्ट करते हैं और उसका सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। या कई बार एक्सीडेंट से कोई इंटरनल इंजरी आ जाए, कोई इंटरनल पेन हो, टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो, किसी इंसेक्ट बाइट से इन्फ्लेमेशन हो टिश्यूज के ऊपर, उन तमाम चीज़ों को, उन पेन्स को डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो कहलाते हैं नोसिसेप्टर। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोसिसेप्शन। ये रिसेप्टर्स बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं और बहुत सी डिफरेंट काइंड्स होती हैं इनकी, और स्पेशली ऐसे नोसिसेप्टर्स जो ओनली उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करे जब कोई डैमेज हो जाए, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं स्लीपिंग या साइलेंट नोसिसेप्टर्स। Another class of receptors are photoreceptors। These are specialized neurons which are present in retina of our eyes। ये सिर्फ आंखों में पाए जाते हैं, बॉडी के और किसी हिस्से में ये रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते। There are 3 primary types of photoreceptors। The first one is known as cone receptor cells। ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारे रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। इनका शेप ये कोन शेप के होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स को कलर स्पेक्ट्रम के ऊपर सिग्नल देते हैं और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं। देन वी विल गेट टू नो कि कलर रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी आर द रॉड रिसेप्टर सेल्स। ये रॉड शेप के सेल्स होते हैं और ये हमें ब्राइट और डिम विजन में देखने में हेल्पफुल होते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज रेटिनल गैंग्लियन सेल्स।
ये ऐसे सेल्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, यानी जब कई बार चीज़ें तेज़ी से हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कराना और उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना इन रेटिनल गैंग्लियन सेल का काम होता है। Chemoreceptor. And the fifth class of receptors are chemoreceptors. As the name indicate कि ये ऐसे receptors हैं जो chemical change को detect करेंगे और उसे signal देंगे brain को। फॉर एग्जाम्पल हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, किसी और गैस की कोई कंपोजिशन चेंज हो आ जाए तो उस चेंज को डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाले लिए कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे फूड की टेस्टिंग सेंस, गस्टेटरी सेंस या फिर सेंस ऑफ स्मेलिंग, कोई हमें खुशबू अच्छी लगती है, कोई ऑर्डर हमें बुरा लगता है, तो उस तमाम चीज़ों का सेंस देने वाले जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, दोज आर नोन एज कीमोरिसेप्टर सेल्स। Now, working of sensory receptors in skin. In mammals, including man, skin contain receptors of at least 5 different sensation. हमारे यहाँ 5 जो हमारी 5 senses हैं, उन 5 सेंसेस के लिए रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज टच और प्रेशर। उसके लिए जो काम करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, दोज आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स। कोल्ड, वार्मथ यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट कराने वाले थर्मो रिसेप्टर्स। और उसके अलावा पेन, हमारी स्किन पे अगर कोई कट लग जाए तो उस पेन को डिटेक्ट कराने वाले नोसिसेप्टर्स भी स्किन के अंदर मौजूद पाए होते हैं। सोमैटिक सेंसरी रिसेप्टर्स नियर द सरफेस ऑफ स्किन, हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, मेनली उनकी 2 कैटेगरीज हैं। वन आर नोन एज फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स एंड अदर द सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। ये ऐसे इनको कहा जाता है बिकॉज द नर्व एंडिंग ऑफ दीज रिसेप्टर्स do not contain any capsule like या covering like structure, while the encapsulated nerve ending receptors, इनकी जो nerve end fibers होती है उनके ऊपर कोलेजन फाइबर का, थिक कोलेजन फाइबर का बना हुआ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इनकी नर्व एंडिंग को कवर करता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ये जो फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स हैं, सिंपल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और इनका एग्जांपल है मार्कल्स डिस्क या हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स। और जो इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं उनमें मेनली हमारे पास होते हैं जो स्किन में पाए जाते हैं मेसिनियर कार्पसल्स और पिसिनियन कार्पसल्स और रफिन कार्पसल्स। बाकी ये जो न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल या न्यूरोटेंडेनियस स्पिंडल्स हैं, दीज आर फाउंड इन मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। दिस डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। हमारी स्किन की मेनली 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मस, उससे नीचे डर्मस और फिर थर्ड इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मस। हियर वी कैन सी these are the free nerve ending receptors. These receptors are sensitive to pain, मीन्स ये नोसिसेप्टर्स हैं जो पेन को डिटेक्ट कराएंगे। उसके अलावा इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हमारे पास मेसिनियर कार्पसल्स, पिसिनियन कार्पसल्स, बोथ आर प्रेजेंट टू डिटेक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर। फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर नोन एज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर। ये एपिडर्मस और डर्मस दोनों लेयर्स में पाए जाते हैं। इनकी नर्व एंडिंग फ्री होती है और इनमें जो कैटेगरीज हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, तीनों टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नाउ इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स में जो मेसिनियर कार्पसल और पिसिनियन कार्पसल पाई जाती है। मेसिनियर कार्पसल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो नर्व एंडिंग फाइबर्स होती है वो हाईली क्वाइल्ड होती है और उनके ऊपर एक सिंगल लेयर बनी होती है कोलेजन फाइबर की जो इसका कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो उन एरियाज में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं हेयरलेस एरिया, जैसे हमारे पाम, सोल, निपल्स, लिप्स, फिंगर टिप्स। ये रिसेप्टर्स लो से लो इंटेंसिटी के वाइब्रेशन को या प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं लोअर देन 15 हर्ट्ज। पिसिनियन कार्पसल्स ये ऐसे रिसेप्टर सेल्स हैं जिनकी नर्व एंडिंग के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर्स बनी होती है कोलेजन फाइबर्स की और दे लुक लाइक
ऑनियन, जैसे ऑनियन के ऊपर कई सारी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, इसी तरीके से इनके ऊपर थिक कोलेजन फाइबर की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, कई सारी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के बीच में स्पेसेस होते हैं विच आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। दीज रिसेप्टर्स ये बॉडी के हर जगह पे पाए जाते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन में भी पाए जाते हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा दीज रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विथ रेफरेंस टू आर्टरीज। आर्टरीज यानी हमारे ब्लड वेसल्स, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं, तो इनके अंदर भी वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये स्मूथ मसल्स हमारे मसल्स से कॉन्टैक्ट करते हैं और हमारे ब्लड को, बॉडी फ्लूइड्स को पुश करते रहते हैं, उनके मूवमेंट अलो करते हैं। हमारे पास जो कैरोटिड आर्टरीज एंड आयोटिक आर्क होती हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज एज वी नो के ये ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स एक्सल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी हमारे ब्रेन के पास, और आयोटिक आर्क या सिस्टमेटिक आर्टरीज जो होती है वो ब्लड हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों तक लेके जाती हैं। इनके अंदर स्पेशली दो टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वन इज नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स इन वीन्स के ऊपर, इन आर्टरीज के ऊपर, इनकी वॉल्स के ऊपर अगर कोई प्रेशर आए, जिसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से कोई प्रेशर आए, कोई टेंशन जनरेट हो, तो उसका सिग्नल ये डिटेक्ट करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से इनके अंदर बेरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर अगर कम हो या ज़्यादा हो, उसमें आने वाले चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और ये दोनों रिसेप्टर्स क्विकली सिग्नल पहुंचाते हैं टुवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज मेडुला ऑब्लांकेटा। और मेडुला ऑब्लांकेटा क्योंकि स्मूथ मसल्स की कोऑर्डिनेशन कंट्रोल्ड होती है बाय मेडुला ऑब्लांकेटा, तो मेडुला ऑब्लांकेटा हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर या पल्स प्रेशर को मेंटेन कराने का काम करती है। इसी तरीके से आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज के अंदर कुछ और स्मॉल टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं विच आर जनरली नोन एज कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर्स and aortic body receptors. These receptors are actually the kind of the type of chemoreceptors because these receptors are sensitive to the concentration of carbon dioxide, electron or oxygen in the blood. Now the quick review of all categories of receptors. Sensory receptors. Number one, we discussed photoreceptors. These photoreceptors are present in our eyes. They are sensitive to light or लाइट एंड कलर्स। उसके अलावा कीमोरिसेप्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं विच आर सेंसिटिव टू टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और इंटरनल सेंसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, यानी वाटर बैलेंस मेंटेन कराएंगे और बॉडी फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, उनको दूसरे आयंस जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन या फिर पीएच ऑफ ब्लड में कोई अगर चेंज आए तो उसको डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो हमें सेंस देते हैं प्रेशर का, टच का, साउंड का, वाइब्रेशन का, या फिर हमारी बॉडी का बैलेंसिंग कराने के काम आते हैं, या फिर ये हमारे मस्कुलर मूवमेंट से का सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो लास्ट कैटेगरी थी वो है थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर्स हमने कहा था दीज आर रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर से मिलने वाली एनर्जी, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स और ब्रेन तक पहुंचाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आवर लेक्चर, आवर टॉपिक इज गोइंग टू इट्स एंड। बी सेफ and please stay at home due to current environmental conditions. Take care of yourself and your family. Inshallah, we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.